हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम मोमिनीन की सलामती हो। जितने अब्दी नजात चर्च में मुकद्दसीन मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, आप तमाम मुकद्दसीन को खुदा बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयते मुकद्दसा की हम तलावत को सुनेंगे। हमारे दरमियान बेटा है, हमारा बेटा खड़ा होगा और बेटा ऊंची आवाज में कलाम खुदा की तलावत करेगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यहोशुआ उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैंने तुझ से दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन 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 आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जी ऊंची आवाज में बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम मुकद्दस को सुनने का, पढ़ने का फजल अता किया। अजीजों, आज हमने यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को अपनी रहनुमाई के लिए सुना है। आज के मैसेज का टाइटल है गॉड्स प्रॉमिस, खुदा का वादा। आज हम गॉड्स प्रॉमिस के ताल्लुक से सीखेंगे। खुदा का वादा आज के कलाम का मजमून है, खुदा का वादा। यीशु से खुदा कहते हैं, तेरी उम्र, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि यीशु खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारता था। यीशु ने अपनी जिंदगी खुदा को दी थी। यीशु खुदा के साथ साथ चलता था। यीशु ने अपने आप को मसीह के लिए, यहोवा खुदा के लिए वक्फ कर दिया था। और इंसान होते हुए मूसा की वफात के बाद यीशु परेशान था, लेकिन खुदा यीशु को ये पैगाम देता है कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। उसकी क्या रीजन थी? जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि यीशु खुदा के कदमों में खड़ा रहता था। यीशु खुदा के कदमों में झुका रहता था। अजीजों, जो शख्स खुदा की हजूरी में आता है और खुदा के कदमों में अपने आप को झुका देता है और खुदा के कदमों में खड़ा होकर खुदा से फरियाद करते हैं, उस शख्स के आगे कोई तूफान, कोई परेशानी, कोई मुसीबत कभी खड़ी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने, उस बेटे ने अपना दिल खुदा से लगा लिया है। इसलिए खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। जी हाँ, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को अपने हाथों में महफूज रखता है। खुदा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। और इसलिए खुदा ने वादा यीशु से किया कि ए यीशु, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स, जितनी तेरी लाइफ है, एक दिन की बात नहीं। मेरा वादा तेरे साथ एक दिन का नहीं है। मेरा प्रॉमिस तेरे साथ हफ्ते का नहीं है। मेरा प्रॉमिस तेरे साथ एक बार का नहीं है, बल्कि जब तक तू जिंदा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस और वादा है खुदा का यीशु के साथ
क्योंकि यीशु खुदा के साथ चलता था। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर आप भी खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपके लिए भी बड़े बड़े वादे खुदा करते हैं, और खुदा के पास आपके लिए भी बड़ी बड़ी बरकतें हैं जो खुदा आपको देना चाहता है, जो खुदा आपके बच्चों को बरकतें अता करना चाहता है। कई मरतबा हम खुदा के साथ नहीं चलते, हम डगमगा जाते हैं, हालातों में हम पजल हो जाते हैं, हालातों में हम गिर जाते हैं, प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती है। लेकिन ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, जो शख्स अपने आप को खुदा के हजूर ले आता है, खुदा उसे ब्लेस करता है। जो शख्स मसीह में कायम रहता है, आज ऐसे जो कायम रहना ही सबसे अच्छी बात है और सबसे मुबारक बात है कि आप खुदा में कायम रहें, आप मसीह में कायम रहें, आप पाकरू के साथ बने रहें, आप कलाम के साथ बने रहें, तो खुदा आपको हर मैदान में, हर जगह खुदा आपको फतह बख्शेगा। अगर आपको फतह चाहिए, बीमारियों पर फतह चाहिए, गुर्बत पर फतह चाहिए, हालात पर फतह चाहिए, गरीबी पर फतह चाहिए, तो फिर आपको यीशु की तरह यहोवा खुदा के साथ, यीशु मसीह नासरी के साथ, पाकरू के साथ, वफादारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब आप खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे तो खुदा भी यीशु की तरह आपसे खुदा कहेगा कि तेरी उम्र भर, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि तूने अपना दिल मेरे साथ लगाया है। इसलिए कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि तूने अपना दिल मेरे साथ लगा लिया है। क्या आपने अपना दिल खुदा के साथ लगाया है? ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, क्या आपने अपना दिल खुदा के साथ लगाया है? जितने मुकद्दसीन, जितने मोमिनीन यहाँ पर मौजूद है, अब्दी नजात चर्च में जितने खुदा के लोग मौजूद हैं, क्या आपने अपना दिल खुदा के साथ लगाया है? क्या आपने अपनी जिंदगी खुदा को दी है? क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं? आज अजीजों, वफादार जिंदगियों को खुदा ढूंढता है। वो लोग जो वफादार हो जाते हैं, जो मसीह के साथ, जो मसीह के कलाम के साथ वफादार हो जाते हैं, खुदा उन्हें जमीन से उठाता है। यीशु की तरह खुदा उन्हें बाबरकत और बाइस से बरकत बना देता है। यीशु से खुदा ने कहा, तू परेशान ना हो, चाहे मेरा बंदा मर्दे खुदा मूसा मुझ में सो चुका है, लेकिन तू परेशान ना हो, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया, ये एक मुबारक बात है। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ये वादा यीशु के साथ खुदा ने इसलिए किया क्योंकि यीशु खुदा के साथ वफादार था, और खुदा ने एक बड़ा प्रॉमिस यीशु के साथ किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज खुदा आपसे भी ये वादा करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि मूसा की तरह खुदा आपके भी साथ रहे, तो खुदा आपसे भी ये वादा करता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ जा। जीसस कहता है मेरी सलीब के नीचे आ जा। पाकरू कहता है मेरी बाहों में आ जा। जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मूसा की मैं हिफाजत करता था, जिस तरह मूसा को मैं सक्सेसफुल करता था, जिस तरह मूसा की जिंदगी में मैं बड़े बड़े मिरेकल्स खुदा कहता है मैं करता था, इसी तरह तेरी जिंदगी में भी खुदा कहता है मैं बड़े बड़े काम करूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया।
मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। खुदा कहते हैं ना मैं अपना हाथ तेरे ऊपर से हटाऊंगा और ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। वो बेटा मुबारक है जिस पर खुदा का हाथ है। वो शख्स मुबारक है जो खुदा के हाथों के नीचे अपनी जिंदगी गुजारता है। वो बेटी मुबारक है, वो बेटा मुबारक है जो खुदा के हाथों के नीचे अपनी जिंदगी गुजारता है। वो शख्स मुबारक है, जी हाँ, वो लोग मुबारक हैं जो खुदा के हाथों के नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। खुदा का ये प्रॉमिस है। आज बेशुमार ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। मैं एक दिन पढ़ रहा था हन्ना की दुआ के ताल्लुक से कि हन्ना खुदा से कहती है कि ऐ खुदा तू अपनी लौंडी पर निगाह कर, नजर कर। शायद हन्ना भी ये सोचती थी कि खुदा मुझे छोड़ चुका है, खुदा मुझे भूल गया है, इसलिए वो कहती है खुदा मुझ पर निगाह कर, अपनी लौंडी पर नजर कर। मैं खस्ता हाल हो चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। और अजीजों, जब हन्ना खुदा के हजूर अपना दिल उंडेल देती है तो खुदा उसके दिल के आंसुओं को देखता है और खुदा हन्ना की जिंदगी में बड़ा मुआवजा करता है। उसकी शर्मिंदगी को, उसके गम को खुदा हन्ना की जिंदगी से खत्म कर देता है। आज भी अजीजों, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, अपने मुकद्दसीन से प्यार करता है, ईमानदारों से खुदा प्यार करता है और खुदा चाहता है कि वो भी मेरे हाथों के नीचे आ जाए ताकि मैं उन्हें अपने हाथों में महफूज कर लूं। जिस तरह हैन के जो बच्चे होते हैं, जब हैन के परों के नीचे होते हैं तो अपने आप को महफूज समझते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, ऐसे ही खुदा हमें अपने पाक हाथों में महफूज कर देता है। उस वक्त जब यीशु की तरह हम खुदा के साथ, उसके कलाम के साथ, मसीह के साथ, उसके सलीब के साथ, पाकरू के साथ जब हम वफादार रहते हैं। अजीजों, वफादार लोग खुदा को पसंद है। खुदा वफादारी को पसंद करता है। खुदा वफादार जिंदगी को पसंद करता है। खुदा वफादार लोगों को अपने हाथों में संभाले रखता है। खुदा उन्हें छोड़ता नहीं है। जी हाँ, खुदा उन्हें छोड़ता नहीं। अगर आज आप ये समझते हैं कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरे बच्चों को खुदा ने छोड़ दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुदा की निगाह आपके ऊपर है, खुदा की निगाह के अंदर है आप। अगर आपने खुदा के साथ अपना दिल लगाया है तो आप खुदा की निगाह के अंदर हैं, आप खुदा के नोटिस में हैं। यीशु की तरह खुदा आपको भी सरफराज करने को है, आपको भी खुदा बहाल करने को है, आपकी बीमारियां जाने को है, आपकी शिफा नाज़िल होने को है। आपके लिए खुदा ने एक इलाही बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन जरूरत है, क्या आप और मैं, क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं? क्या हम वफादारी के साथ खुदा के साथ जिंदगी गुजारते हैं? क्या वफादारी के साथ खुदा के साथ हम अपने आप को पेश करते हैं? अगर नहीं तो आज जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ये मैसेज तेरे लिए है। अगर तू खुदा के साथ चलता है, अगर तू खुदा के साथ चलती है लेकिन वफादार नहीं आप रहते, वफादारी आपकी जिंदगी में नहीं है, आप 2 दिन खुदा के साथ चलते हैं फिर 2 माह के लिए खुदा को भूल जाते हैं, तो अजीजों, ये वादे आपकी जिंदगी में कैसे पूरे होंगे? खुदा चाहता है मेरी बेटियां, मेरे बेटे मेरे साथ वफादार हो जाए, मेरे कलाम के साथ वफादार हो जाए। अगर आप बरकत पाना चाहती हैं तो आपको वफादार होना पड़ेगा। यीशु वफादार था, इसलिए यीशु की जिंदगी में खुदा का वादा पूरा हुआ। गॉड्स प्रॉमिस,
खुदा आपके साथ भी ये प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर आप चाहते हैं खुदा का ये भला मंसूबा, खुदा का ये पाक वादा, खुदा का इलाही प्लान आपकी जिंदगी में पूरा हो, तो आपको वफादार होना पड़ेगा। आपको वफादार होना पड़ेगा। तो आपको खुदा बहुत मोर प्रेस करेगा, आपको खुदा हदों में लेकर जाएगा। आप अपने आप को मुबारक महसूस करेंगे। आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकतों को आते देखेंगे। कई दफा लोग आकर मुझे कहते हैं, पास्टर साहब बरकतें तो हमें मिलती हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स कायम नहीं रहती, वो बरकतें फिनिश हो जाती हैं। लेकिन बरकतें क्यों खत्म हो जाती हैं, बरकतें क्यों चली जाती हैं? क्योंकि हम खुदा के साथ वफादार नहीं रहते। अगर आप चाहते हैं आप खुदा के साथ वफादार हो जाएं, तो फिर आप खुदा के साथ अहद करें। जी हाँ, खुदा के साथ अहद करें। जो ही आप खुदा के साथ वादा करेंगे और फिर पाकरू से कहेंगे, ए पाकरू मेरी मदद कर, खुदा के साथ वफादार रहने में पाकरू तू मेरी मदद कर। जब आप ये दुआ करेंगे तो पाकरू आपकी मदद करेगा खुदा के साथ वफादार रहने में। जी हाँ अजीजों, वफादारी के अंदर से ब्लेसिंग्स निकलती है। अगर वफादारी नहीं तो बरकतें नहीं, अगर वफादारी है तो बरकतें हैं। जहां पर वफादारी है वहां पर ब्लेसिंग्स हैं। मूसा की जिंदगी के अंदर इसीलिए हमें बरकतें नजर आती हैं कि मूसा को खुदा कहता है, उठ मैं तुझे बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसा हुआ, खुदा ने ये बड़ा काम किया, लेकिन मूसा ने खुदा का हुक्म माना और फिर खुदा ने उसे एक बड़ी कौम की जिम्मेदारी दे दी। सेम इसी तरह आज बेशुमार बेटियां, बेशुमार लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर वफादारी को नहीं लेते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में काम करती हैं। अगर हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम वफादार था, खुदा के साथ वफादार था, इसीलिए अब्राहम की जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स खुदा ने पैदा की, क्योंकि अब्राहम वफादार था। आज वो लोग, आज वो बेटियां जो वफादार रहती हैं, तो उनकी जिंदगी के अंदर खुदा आसमानों से वफादारी की ब्लेसिंग्स को खुदा बरसाता है। जितने अब्दी निजात चर्च में मुकद्दसीन मौजूद है और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटी, आज पाकरू की रहनुमाई से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप खुदा के साथ वफादार हो जाए, खुदा के कलाम के साथ वफादार हो जाए, तो आपकी जिंदगी के हालात बदल जाएंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपके बच्चे चेंज हो जाएंगे, आपके किचन के अंदर बरकतें नाज़िल हो जाएंगी, आपका रुका हुआ कारोबार बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वफादार नहीं हैं तो आप बरकतों को जाया कर बैठेंगे। वफादार शख्स की जिंदगी में बरकतें भी हमेशा जारी और सारी रहती हैं। वफादार लोगों की जिंदगी में बरकतें भी हमेशा कायम रहती हैं। वफादार लोगों की जिंदगी के अंदर बरकतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। जी हाँ, वफादार लोगों की जिंदगी में बरकतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं आप वफादार हो जाएं, तो इसके लिए आपको यीशु की सलीब के नीचे आने की जरूरत है। जो ही आप यीशु की सलीब के नीचे आ जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर मसीह का लहू वफादारी पैदा करेगा। और वफादार जब होकर आप खुदा के साथ चलेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आसमानों से नाज़िल होंगी। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज अपनी जिंदगी पर गौर कर। अब्राहम ने खुदा के हुक्म को माना और खुदा के हुक्म की वफादारी की, खुदा की ताबेदारी की, और खुदा ने उसे एक बड़ी कौम बनाया। और खुदा ने अब्राहम को, खुदा ने कौमों का बाप भी कहा। अब्राहम को खुदा ने अपना दोस्त भी कहा। अगर खुदा किसी को अपना फ्रेंड बोलता है तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी बरकत की बात है कि खुदा आपको अपना दोस्त कह रहा है। इसका मतलब है अब्राहम कितना बाप के साथ प्यार करता था।
अब्राहम कितना लॉयली था गॉड के साथ। आज वो लोग मुबारक हैं जो गॉड के साथ लॉयल हो जाते हैं, वफादार हो जाते हैं। लॉयली पर्सन को खुदा पसंद करता है, वफादार शख्स को खुदा पसंद करता है। वादे तो सारे करते हैं लेकिन वफादार कम रहते हैं। वादे तो आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब चर्च में आते हैं, जब कलाम को सुनते हैं, जब वर्शिप करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खास तौर पर जब हॉस्पिटल्स के अंदर लोग चले जाते हैं, बीमारियों में गिर जाते हैं, तो बड़े बड़े वो प्रॉमिस करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि खुदावंद मुझे शिफा दे, मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन तो भी शिफा पाने के बाद भी ऐसे बेशुमार लोग हैं जो गुनाह में गिरते हैं, दोबारा से यीशु बादशाह को अलानिया जलील करती है। लेकिन वो बेटियां, वो बेटे जो अपने आप को यीशु की सलीब के नीचे रखते हैं, खुदा उन्हें ब्लेस करता है, खुदा उन्हें बरकत देता है। आज अजीजों जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आप मसीह के साथ वफादार हैं? क्या आप मसीह के कलाम के साथ वफादार हैं? क्या आप मसीह की सलीब के साथ वफादार हैं? क्या आप यीशु की बातों को दिल से पढ़ते और सुनते और मानते हैं? अगर नहीं तो आज जरूरत है आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। मेरा ईमान है खुदा आपके हालात बदलना चाहता है और यीशु की तरह आपको भी खुदा कहेगा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे जी लिखा है, तेरी जिंदगी पर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा। ये पाक अल्फाज यहोवा खुदा यीशु से बोलते हैं, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आज आपको भी खुदा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ तू मेरे साथ वफादार हो जा। मुझे अपनी जिंदगी दे, मुझे अपनी जिंदगी में ले ले, मुझे अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी दे। मैं तेरी जिंदगी के अंदर आऊंगा और तेरे हालात बदल दूंगा। आज अजीजों खुदा पाक दिलों की तलाश करते हैं, पाक जिंदगियों की तलाश करते हैं। हम कई दफा खुदा को बुलाते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी होती है। जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते और तौबा नहीं करते और यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, तब तक खुदा हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। क्योंकि खुदा पाक है और खुदा चाहता है कि तुम भी पाक बनो। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुदा काम करे तो आपको पाक होने की जरूरत है। आपको अपना दिल यीशु की सलीब के नीचे लेकर आने की जरूरत है। यीशु आपके दिल को अपने लहू से पाक करेगा, आपको साफ करेगा, आपको खुदा ब्लेस करेगा और आपकी जिंदगी के अंदर बरकतों के अंबार लग जाएंगे। आसमानों से बरकतें आपके अंदर नाजिल होंगी, आपके घर के अंदर खुदा की बरकतें नजर आना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ उसकी रीजन ये होगी कि आप खुदा के साथ वफादार हो चुके हैं। मुबारक वो शख्स है जो खुदा के साथ वफादार रहता है, फिर खुदा उसे कभी नहीं छोड़ता, खुदा उसके बच्चों को नहीं छोड़ता, खुदा उसके कारोबार को संभालता है, खुदा उसकी फैमिली को संभालता है। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, कुछ देर के लिए हम सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। जितने खुदा के लोग मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, हर शख्स अपनी आंखें बंद करेगा और अपनी जिंदगी पर हम गौर करेंगे। क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं? क्या आप खुदा के कलाम के साथ वफादार हैं? क्या आप मसीह यीशु की सलीब के साथ वफादार हैं? अगर नहीं तो आज अपने गुनाहों का इकरार करें। यीशु मसीह नासरी आज ही आपको अपने लहू से, यीशु बादशाह आपको अपने लहू से, यीशु आपको पाक करेगा और आपको साफ करेगा, आपके दिल को धोएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। आइए आंखें बंद करेंगे और हम सब दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।